हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 45 एक्सपर्ट ओपिनियन विशेषज्ञों की राय के बारे में चर्चा करेंगे। भाई विशेषज्ञ कौन व्यक्ति होता है? सबसे पहला प्रश्न। तो विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो परिभाषा दी गई है कि जबकि न्यायालय को किसी विदेशी विधि की, विज्ञान की, कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अन्यता के विषयों में कोई राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्हों की अनंतता विषय प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी। ये परिभाषा कहती है। और दृष्टांत 2-3 दिए गए हैं कि एक आदमी डॉक्टर बता सकता है कि इस आदमी की जो मृत्यु हुई है सांप के काटने से हुई है कि सल्फास के जहर खाने से हुई है। और क्या दिया गया है? और नॉर्मल में हम लोग क्या कहते हैं? विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसने विज्ञान में, कला में, व्यापार में, व्यवसाय में विशेष ज्ञान, कुशलता और अनुभव से प्राप्त किया गया है। यह ज्ञान, अनुभव सावधानीपूर्वक विशेष प्रकार से अध्ययन से प्राप्त किया गया हो सकता है। तो फिर विशेषज्ञ कौन है? विशेषज्ञ जरूरी नहीं पढ़ा लिखा हो, अनुभव से भी आ सकता है। विशेषज्ञता के बारे में भारतीय साक्ष्य नियम में 45 और 46 में दिया गया है। एक सुनार है जो पता लगा कि 10-15 साल से सोने का काम करता है, तो पता लगा वो सोने का विशेषज्ञ हो गया। दाई माँ गाँव में बच्चों को पहले जनती थी, तो दाई माँ विशेषज्ञ हो गई। एक गूंगे बहरे स्कूल का प्रिंसिपल बता रहा है कि बच्चे ऐसे करके हाथ चला के क्या बताते हैं, वो विशेषज्ञ हो गया। यहाँ पर जो सबसे अधिक प्रश्न आता है वो ये आता है कि विशेषज्ञ कौन है, या कि जब राय बनानी हो तब क्या है, तो कौन सी राय मान्य। एक प्री का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से 4 आ जाएंगे कौन विदेशी विधि, विज्ञान, कला, इसमें से कौन नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहले दिमाग जाता है विदेशी विधि। तो ध्यान रखना, 38 एविडेंस की धारा 38 क्या कहती है? विदेशी विधि मान्य है। विदेशी विधि पुस्तकों की राय से लेके आप कर सकते हैं, वो मान्य है। क्योंकि परिभाषा क्लास ही कहता है जब न्यायालय को विदेशी विधि की, विज्ञान की, कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनंतता विषय प्रश्नों के बारे में कोई राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्हों की अनंतता विषय प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी। अब विशेषज्ञों की राय का महत्व क्या है? विशेषज्ञों की राय सुसंगत है, लेकिन महत्व के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन एक कमजोर प्रवृत्ति का साक्ष्य होता है। अंगुली चिन्ह सदैव मान्य होंगे। हस्तलेख एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, उन्हें बताना होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है ये हस्तलेख, क्योंकि हस्तलेख एक ऐसी चीज़ें हैं कि या तो एक्सपर्ट बताएगा या जिसने देखा हो वो बताएगा। विदेशी विधि हो गई, विज्ञान हो गई, कला हो गई, अनुभव भी हो गया, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एक तो विदेशी विधि वाला क्वेश्चन आता है, एक मन्नू रहमान करके सोने वाला आता है, दाई माँ वाला आता है कि दाई माँ को विशेषज्ञ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिए कि माना जाएगा। और एक चीज़ क्या आती है कि भाई गूंगे बहरों के स्कूल प्रिंसिपल विशेषज्ञ हैं। फिर यहीं में हम लोग जरा एक बात की चर्चा और कर लेते हैं कि विशेषज्ञ होगा, एक साक्षी होगा, एक सामान्य व्यक्ति हो गया। विशेषज्ञों की राय हो गई और सामान्य साक्षी में अंतर क्या है? भाई विशेषज्ञ बारे में भाई 45 और 46 में वर्णित है। विशेषज्ञ के बारे में 45 और 46 में वर्णित है, जबकि 47 से लेके 51 तक के बारे में सामान्य साक्षी के बारे में वर्णित है। भाई विशेषज्ञ पढ़ा लिखा होगा, सामान्य साक्षी जो होगा वो जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी हो सकता है। विशेषज्ञ अपनी रायों को आधार बनाने के लिए पुस्तकों का सहारा ले सकता है। सामान्य साक्षी जो देगा, जिसने देखा होगा वही तो लेगा। और विशेषज्ञ उस बात का साक्ष्य देता है जो कि अभियुक्त की अनुपस्थित में हुआ है, जबकि सामान्य साक्षी क्या बताता है कि जो उसने देखा है वही बताता है और अपनी स्मृति ताज़ा नहीं कर सकता। सामान्य साक्षी अपनी स्मृति ताज़ा नहीं कर सकता, लेकिन विशेषज्ञ पुस्तकों की राय लेके अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। सामान्य साक्ष्य विशेषज्ञ में अंतर भी काफ़ी पूछा जाता है।
तो इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। यदि आप इतना याद रख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा रहेगा और मेंस के लिए भी अच्छा रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।